जय श्री राम साथियों, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, किसी भी देश और समाज को खत्म करने के लिए उसकी 3 व्यवस्थाओं पर आघात किया जाता है। सबसे पहला शिक्षा, दूसरा उसकी संस्कृति और तीसरा उसका व्यवसाय, क्योंकि यही तीनों किसी भी देश और समाज का आधार है। उस समाज और उस देश को अगर हम ध्यान से देखें तो समाज देश का विस्तृत रूप है जो कि फैला हुआ है, और देश उस समाज का साकार रूप है जो कि एक व्यवस्थित कह सकते हो आप उसको कि एक सीमा के अंदर वो आ जाता है। समाज की एक सीमा नहीं होती, लेकिन समाज है तो देश है, देश है तो समाज नहीं है। इसीलिए अगर धर्म है तभी देश है, और धर्म नहीं है तो देश भी नहीं है। ध्यान में रखिए, हिंदू समाज के साथ आज ऐसा ही एक षड्यंत्र खेला जा रहा है, जिसमें हिंदू समाज के ही लोग शामिल हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या षड्यंत्र किया जा रहा है। पहली बात, कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। दुनिया को चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए 4 व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहली व्यवस्था शिक्षा, दूसरी व्यवस्था शासन, तीसरी व्यवस्था व्यवसाय, व्यवसाय मतलब उत्पादक और व्यापार, और चौथी व्यवस्था है प्रशासन, जिसको वेदों में शूद्र कहा गया है। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने हिंदू समाज को, सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए इस शूद्र शब्द का जो उल्लेख किया है वो जानबूझकर समाज को अलग अलग करने के लिए इन्होंने उसका व्याख्यान गलत कर दिया। मैं उसका उच्चारण करूंगा नहीं, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। 4 व्यवस्थाएं होती है किसी भी देश को चलाने के लिए और किसी भी समाज को व्यवस्थित करने के लिए। यही हमसे चूक हो रही है, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग से, हिंदू समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से यही चूक हो रही है। वो शूद्र का की डेफिनेशन ही नहीं दे पा रहे कि वास्तव में क्या कहें। मैं आपको बता दूं, जो आज का प्रशासन है उसको हम शूद्र श्रेणी में गिन सकते हैं, क्योंकि शूद्र का मतलब था जो कि अपनी सेवा के बदले में सैलरी लेता है। उस समय गुरुकुल चलाने वाला ऋषि या गुरु जो होता था वो सैलरी नहीं लेता था, वो गुरु दक्षिणा लेता था। राजा से भी वो डोनेशन लेता था, ना कि सैलरी। समाज से गुरु दक्षिणा आती थी उसके पास, सैलरी नहीं। राजा कर लेता है देश को, समाज को चलाने के लिए, सैलरी नहीं लेता। आज का प्रधानमंत्री, आज का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी सैलरी लेते हैं, राजा सैलरी नहीं लेता। ध्यान में रखना। अगली व्यवस्था है व्यवसाय। व्यापार करने वाला सैलरी लेता ही नहीं, उत्पादक भी अपनी वस्तु को देता है, बेचता है, उससे अपना खर्च चलाता है, और व्यापारी उसका कमीशन लेता है वो आगे चीज को बेचने का, तो उसको भी सैलरी नहीं मिलती। सैलरी सिर्फ एक वर्ण को मिलती है यहां, और वो है शूद्र, यानी आज की भाषा में हम कहें प्रशासनिक व्यक्ति, जो प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जो कर्मचारी है, वो उस भाषा के हिसाब से शूद्र कहा जा सकता है। शूद्र का मतलब नीच नहीं होता। इन्होंने जानबूझकर हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए ये लोग सदियों से षड्यंत्र कर रहे हैं। अब समय आ चुका है कि अब हम इनको वापस जहां से ये लोग पैदा हुए थे वहीं वापस भेजेंगे। या तो ये लोग अपने आप को बदल लें, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कि महाभारत में कहा था कि हे अर्जुन,
यहां दो दल हैं, एक धर्म के पक्ष में है, एक अधर्म के पक्ष में है। जो धर्म के पक्ष में है मैं उसके पक्ष में हूं, और जो अधर्म के पक्ष में है उसमें से एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। तो अब आपको तय करना है कि इनको छोड़ना है या क्या करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं कि इनमें से एक भी नहीं बचेगा। कौन चुनौती स्वीकारेगा, कौन करेगा परिवर्तन। कौन चुनौती स्वीकारेगा, कौन करेगा परिवर्तन। कौन करेगा अर्पित अपना देश के लिए तन मन और धन। कौन करेगा अर्पित अपना देश के